ऐसा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक तांबे की तार की लंबाई 36 मीटर है तथा व्यास 2 mm है। नहीं तो इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, गोले का अर्ध व्यास कितना है? ठीक है, देखिए तांबा का एक तार है मतलब एक बेलन है, नहीं, और इसे पिघलाकर क्या बनाया गया है? एक गोला बनाया गया है, ठीक ना। तो बाबू देखो ये जो है इसी को ना पिघलाकर गोला बनाया गया है, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या हो गया? बराबर हो गया ना। देखिए अब देखो तो डायमेंशन क्या क्या दिए हुए हैं। तांबे की तार की लंबाई एज कितना है इसका? 36 मीटर है। चलिए और कितना है आओ? ये 2 mm है। कितना है? व्यास कितना है मतलब डी कितना दिया है? 2 mm दिया है। 2 mm मतलब 2r 2 mm दिया है ना। अब क्या कर रहा है? अर्धगोले का व्यास कितना होगा? इसका व्यास निकालना है, इसका व्यास निकालना है आपको। देखिए पहले तो आप सेट कर लीजिए। नहीं, इसका आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच ये बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यू का। नहीं चलिए इसका तो व्यास अलग है ना जी, त्रिज्या इसका अलग है। चलिए जो जो कट रहा है काट लो, पाई पाई कैंसिल हो गया ना। अब आर स्क्वायर कितना होगा? ये देखो 2 है ना जी, तो इसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका। आर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा, चूंकि ये 1 mm है, चूंकि आंसर आपका सेंटीमीटर में है। ये कितना हो जाएगा? तो 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, चूंकि ये मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में चले गए, तो 3600 मतलब 100 से हम गुना करा लेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होते हैं? 100 सेंटीमीटर। चलिए इससे क्या कर लेंगे हम? 1/10 कर लेंगे। तो अब ये mm था तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया ना। चलिए वैल्यू रखिए 1/10 गुना 1/10 देखो ना, और ये करना 3600, ये कर लेना 3600 4/3 पाई मतलब आर क्यू। अब देखो तो 2 को 0 काट लो, 4 9 क्या होता है? 36 होता है। नहीं यहाँ आ गया 3 से गुना हो गया, तो आर बराबर कितना हो गया? 3 हो गया तुम्हारा। आंसर कितना आया? चूंकि व्यास पूछ ले है कि अर्ध व्यास पूछ ले है? अच्छा अर्ध व्यास पूछ ले है, मतलब आर पूछ ले है यहाँ। नहीं तो कितना हो गया? आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। समझ बात आप लोग? देखिए हटाना इसको। चलिए 106 हो गया। 107 देखिए क्या कर रहा है? 107 नंबर क्वेश्चन कि किसी धातु के एक ठोस बेलन का आधार का त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर उतनी ही आधार त्रिज्या का वाला एक ठोस शंकु बना दिया गया। शंकु की ऊंचाई क्या होगी? ठीक ना। देखिए क्या है कि एक बेलन है, अब की बार ये बेलन से क्या बन गया? एक शंकु बन गया। क्या बन गया? एक शंकु बन गया। नहीं चलिए अब देखो तो बाबू इसका तो कितना दिया है? आर है, तो इसका भी आर होगा, दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर है, यही तो क्वेश्चन कर रहा है। ऐसा था ना, उतनी ही आधार त्रिज्या वाला। चलिए इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है इसका? 6 सेंटीमीटर है ना। तो पूछा है क्या कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी? इसका ऊंचाई आपसे वाट पूछा है। चलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। ये दोनों त्रिज्याएं क्या है? आपस में बराबर हैं, तो ये त्रिज्या कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। अब एच तो बराबर नहीं है ना, अब तो इसका एच कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यहाँ कितना बच गया? h/3, तो h बराबर कितना हो गया? 36 18। इसका ऊंचाई कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। समझे ना बात? कोई दिक्कत? देखिए हटाएं इसको। 107 था ना ये। 108 देखिए क्या कर रहा है? 108 देखिए एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? चलिए देखिए 108 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बनाना है? शंकु से गोला बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? शंकु से गोला बन रहा है। दोनों का आयतन आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बाबू इसी को पिघला कर ये बन रहा है, बात है ना। देखो अब तो इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है? एज कितना दिया हुआ है इसका? 8 सेंटीमीटर। नहीं, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। चलो ठीक है 6 सेंटीमीटर नहीं, त्रिज्या 12 है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो ठीक ना। अब तो क्या कर रहा है कि दोनों का आयतन आपस में बराबर है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? चलिए इसका आयतन कितना होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच होता है और इसका कितना होता है पाई आर क्यूब होता है। नहीं चलिए अब तो क्या है 108 है ना बाबू। अच्छा त्रिज्या पूछ ले इसमें, नहीं चलिए कोई बात नहीं है, जितने आपसे कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, कर लिए है ना बात। अब आर स्क्वायर कितना है 6 गुना 6 है, सॉरी 12 गुना 12 है और एक 6 है एच, हो गया ना। और यहाँ कितना है ये 4 है और आर क्यूब है। नहीं चलिए 4 से कटा लो, चरतियाँ ही 12 कट गया ना। अब तो 12 तियाँ 36, 36 का 216, मतलब आर बराबर कितना हो गया 6 आ गया ना। तो ऐसा कितना होगा 6, समझे ना बात। चलिए जितने कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा उतने बाबू बढ़िया होगा। नहीं दे रहा है 6। चलिए अभी 109 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास में प्रत्येक में 100 की वृद्धि कर दी जाए तो इसका आयतन प्रारंभिक आयतन से आयतन का क्या होगा। नहीं मतलब दुगुना होगा, तिगुना होगा, चौगुना होगा। मतलब यदि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास में प्रत्येक में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका आयतन प्रारंभिक आयतन से क्या होगा। नहीं मतलब दो तरह के शंकु हैं, मान लो एक में वृद्धि हो जा रहा है, वही चीज़ है ना। चलिए तो एक बात सोचो, शंकु में क्या होता है, इसमें ऊंचाई और क्या कर दे रहा है, देखो तो ऊंचाई और देखो एक ऊंचाई और एक ऊंचाई, दो ऊंचाई हो गया ना S2। चलिए एगो R1 और एक मतलब अगला दो हो गया ना। चलिए ये 10 था, ये 10 चाहे ये 100 कर लो तो ये कितना हो जाएगा, कितने की वृद्धि करने पर 100% तो 200, 100% की वृद्धि करने पर। चलिए रेशियो कितना का बन गया 1:2 का। चलिए ये भी कुछ ऐसे ही कर रहा है, ये भी 100 था तो ये 200, नहीं ये भी क्या बन गया 2 बन गया ना। देखिए दो तरह का आयतन है ना, इसमें कितने गुने हो जाएंगे, कितने गुने हो जाएंगे। देखिए ये जो हमारा यहाँ से कंडीशन बनेगा V1 और यहाँ से कंडीशन बनाएंगे हम V2, ये जो पहले का आयतन, नहीं तो एज कितना है 1 है, त्रिज्या कितना है 1 है। नहीं तो ये है क्या शंकु, एक गोला है शंकु है। चलिए तो कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, मतलब शंकु से बात हो रही है। चलिए इसमें से ये और ये कैंसिल कर लो, आप कर लिए ना। इसका आर स्क्वायर कितना है 1 है और एच कितना है 1 है ना। चलिए इसका आर स्क्वायर कितना है 2 है और इसका कितना है एच 2 है। चलिए ये कितना हो गया। अब एक बात बताओ, प्रारंभिक आयतन से जो अंतिम आयतन बना ये कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया। कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया, यही तो पूछ रहा है ना। तो आयतन प्रारंभिक आयतन का पतना, आयतन प्रारंभिक आयतन का जो नया आयतन बना हुआ, तो नया आयतन ये है हमारा। प्रारंभिक आयतन कितना है 8, जब मतलब 8 गुना है इससे, है कि नहीं बात। यहाँ 8 से जब गुना कराओगे तब ना ये बराबर होंगे, नहीं तो बात समझिए आप लोग। चलिए इस तरह का क्वेश्चन को जहाँ वृद्धि के रहे बात ना आप मान कर ही बना लीजिएगा, 100 मानकर बनाइएगा फटाफट बन जाएंगे ना। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 109 था। 110 देखिए क्या कर रहा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई था 18 सेंटीमीटर आधार व्यास वाला एक शंकु एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी ठोस गोले से क्या करके, यहाँ सी आ गया है बाबू, तो क्या है क्वेश्चन, काट लिया जाता है। कहाँ से काटा जाता है, देखिए एक गोला है इसमें से एक शंकु काटा जाता है, इसमें से कहीं से एक शंकु काट लिया जाता है। देख रहे हैं बात, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। अब क्या कर रहा है, इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितनी प्रतिशत होगी। नहीं नष्ट हुई तो अब बताओ नष्ट कौन सा भाग हो रहा है, हाई भाग नष्ट हो जा रहा है। नहीं हाई भाग बात है ना, अच्छा इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने % होंगी ना। चलिए एक बात ध्यान रखिए, तो अब जो है ये काट लिए तो हाई तो काम में ना आ गया, नहीं काम में आ गया। हाई भाई नष्ट ये कह रहा है कि अब मान लो कि बर्बादी की शेष पकड़ा, तुम कुछ और बना लो अलग बात है, लेकिन यहाँ से तो वो इसी यही ना भाग नष्ट हुआ इसका, नहीं समझ रहे बात। चलिए अब एक चीज़ देखो इसमें कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और इतना शंकु, देखिए शंकु की ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर व्यास है, तो 9 क्या है बाबू इसका त्रिज्या है।
18 सेंटीमीटर अगर डी है तो 9 क्या है, त्रिज्या है। समझ ना बात। और इसका पूरा देखो तो ये सेंटर बना, तो ये जो है इसका जो त्रिज्या है, मतलब जो गोला का त्रिज्या है, ये क्या है, 9 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 9 सेंटीमीटर है। चलिए तो एक बात सोचो, देखिए अब तो बाबू एक शंकु हो गया और एक गोला हो गया। ये तो फिगर हो गया कि इसमें से काटा गया। चलिए शंकु का आयतन कितना होता है, ये कितना होता है, जितना कैंसिल हो कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लिए। चलिए आर स्क्वायर कितना है, 9 गुना 9 है। अच्छे तो यहीं से काट लिया जाता नहीं। ऊंचाई भी कितना है, 9 है। और ये कितना है, 4 है। और ये कितना है, 9 है। कट गया। मतलब क्या था, अगर देखते हैं कि 4 भाग क्या था, वो लकड़ी, मतलब पूरे लकड़ी 4 था और ये 1 था। समझ ना बात। नहीं मतलब क्या है कि लकड़ी का आयतन जो था 40 सेंटीमीटर था, मान लो एक बात 4 सेंटीमीटर था और ये 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है ना, और इसी में से नहीं सो काटा गया है, इसी में से नहीं सो काटा गया है। तो देखो तो बाबू 4 में से 1 घटा हुआ तो कितना भाग बच गया, 1 भाग तो इसमें से निकाल लिया, तो 3 भाग बच गया। बात है ना। नहीं अब बताओ तो बाबू 4 में से ना 1 भाग काटा गया है, तो 4 पर निकाला ना 4 गुना, और परसेंट निकालना है ना तो 100 कर लो। 1 पर मत निकालना सब बाबू, ये काट कर निकाला गया, इस लकड़ी में से निकाला गया। लकड़ी का आयतन तो ये हमारे पास है ना जी 4। अब तो कितना हो गया, 25 चौका 100, 25 नहीं आई 75, 75% लकड़ी क्या हो गया, वो बर्बाद हो गया। समझ ना बात समझ ना आप लोग, कि वो इसमें से काट के निकाला गया, तो हम इसी पर ना बाबू निकालेंगे। समझ ना बात। चलिए अब तो बाबू क्या है क्वेश्चन, अगला देखो तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन था, 110 था, 110 था। एक मिनट बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलिए 110 हो गया ना। 111 देखिए क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बाबू क्या है, गोलाकार गेंद को पिघला दी जाती है, और ऐसे में से 3 गेंद बनाई जाती है। नहीं देखो तो इन 2 गेंदों में, गेंदों की त्रिज्याएं क्रमशः 1.5 मीटर है। इसमें से 2 गेंद की त्रिज्याएं जो है वो क्या है, एक को 1.5 मीटर है और एक का कितना है, 2 सेंटीमीटर में है। चलिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका तो नहीं मालूम ना, तो ये 8 सेंटीमीटर है। ये बस में ना आप लोग। देखिए अब एक बात देखो, इसका भी कितना होता है, तो 4, इसका 3 सेंटीमीटर है। 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 4/3 पाई तो सब में होगा, तो इसको आर क्यू कर लो, तो 3 क्यू कितना होगा, 3 गुना 3 गुना 3 होगा ना। देखो यहाँ क्या बचेगा, 1.5 गुना ये बचेगा ना, हाँ 1.5 बचेगा, देखो ना, प्लस 2 गुना 2 बचेगा, और ये बाबू आर क्यू हो गया ना बात। अभी एक बात सोचो, 3 नतिया 27, ये कितना होगा, 15 15 225, 15 5 75 के 5, 15 29 7 37, अब 15 29 और 3 33, 33 75, पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ गया, नहीं 3 7 5। चलिए ये कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना होगा, क्यूब हो गया, तो 8 3 ये कितना हो गया, 11 हो गया। घटा लो 27 में से, 5 9 में 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 6 में से गया 5, इतना आ गया ना। चलो ये कितना हो गया, 15 625 बटा में 1000, और इसका निकाल दो ये, तो ये होगा आर। अब तो थोड़ा सा ऑप्शन पाओ अपने, कहीं से मिल रहा है कुछ, चारों तरफ से तो वही मिल रहा है, 0.5 0.15। चलिए 15 665। अच्छा देखिए बाबू, अभी हम लोग 15 का निकाले हैं ना, 15 का तो कितना आया हम लोग के पास, वो तो
ये आया है, तो जाहिर सी बात है कि एक ऑप्शन डी बच रहा है हमारे पास, केवल बच रहा है ना डी। 25 25 है 625 बच रहा है ना। और ये क्या है तो 1515 625 है, मतलब 25 का क्यूब है ये, है ना। चलिए तो ये 25 हो गया, और 1000 का क्यूब घनमूल क्या होगा 10 होगा। आंसर कितना बनेगा 2.5। अगर ऑप्शन देख लो तो आसानी होगा निकालने में, तो फिर निकालना पड़ जाएगा ना, देख लो ना। नहीं तो क्यूब निकालने के लिए बताया भी थे कैसे भी चेक कर लेना। 625 हो गया। चलिए 3 टर्म एलिमेंट करना है इसमें से, नहीं ये तो 5 रह जाएगा। अब 15 देखो किससे क्यूब के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। छोटा कौन है 2 है, तो आंसर नहीं समझ ना बात। ऐसे भी क्यूब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन देख लेना यार, उस समय उतना दिमाग चला नहीं चला बात ना। ऑप्शन तो चल जाएगा ना दिमाग, ऑप्शन में तो चल जाएगा ना, वो तो याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन तो याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, बस सुना ना आप लोग। देखिए ये कौन था 111 था। 112 देखो क्या कर रहे हैं, 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वार बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा। भार पूछ ले है ना, चलिए भार पूछ लें, लेकिन हमारे पास सब सेंटीमीटर है। पहले आयतन वाला निकाल ले रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे अगर आंसर मिल जाएगा तो ठीक है। ये तो 112 21 सेंटीमीटर गहरे और 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वार बर्तन का, शंक्वार बर्तन से पानी को अब रखना है कहाँ, अरे शंक्वार बर्तन में रखे गए पानी का भार कितना होगा, मतलब जितने शंक्वार बर्तन का आयतन होगा उतना पानी होंगे, और उसके अनुसार हम भार फिर निकालेंगे यहाँ। चलिए कोई बात नहीं है। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। नहीं r कितना दिया हुआ है इसमें 8। चलिए h कितना है 21 है, पाई का मान क्या कर देना 22/7 कर देना ना। जो तो कैंसिल हो गई है। अब तो 22 गुना 64, ऑप्शन देखो 4 दूनी 8 कहीं आ रहा है, मतलब बी नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है बी नंबर आ रहा है ना, इन पॉइंट में आ रहा है ना। हाँ सुन लीजिए 1 सेंटीमीटर या एक मतलब क्या होता है, ये तो सुन लीजिए 1 केजी या 1 लीटर, इसको सेंटीमीटर बदला जाता है तो 1/1000 कर दिया जाता है ना। सही है ना बात, तो बात सही है। आप ऑप्शन से पकड़ लिए ना, नहीं तो आप 1000 से भाग कर देना यार, क्या टेंशन है। ये सेंटीमीटर था, अब ये केजी हो जाएगा, है ना बात। आएगा तो वहीं 4 दूनी 8 देख लेना। आंसर नंबर बी होगा आंसर नंबर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ही नहीं इसमें, है ना बात। चलिए कोई दिक्कत। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं, कौन है बाबू 112 11 था नहीं है 112। 21 सेंटीमीटर गहरे था 16 सेंटीमीटर व्यास वाले, यही था का 113। 111 नहीं बना है क्या, बन गया है 111 113। जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया। एक अर्धगोला है, इसे पिघलाकर एक शंक्वार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, शंक्वार बना दिया गया। नहीं इस शंकु का आधार का त्रिज्या क्या होगा, इसका r बराबर वाट। चलिए अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, इसका कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। चलिए हो गया ना, पहले तो काट लो 3 3 काट लो, और क्या कर लो पाई पाई काट लो। इसका r कितना है 6 सेंटीमीटर है। चलिए तो 2 गुना 6 गुना 6 गुना 6 हो गया, और इसका r तो निकालना ही है। h कितना है इसका 75 है h। चलिए अब देखो कट रहा है क्या, पचहत्तर हो गया, यहाँ आ गया, ये r स्क्वायर हो गया। देखो 3 दूनी 6 25 तिहाई 75। चलो ठीक है कोई बात नहीं है। अब 3 दूनी कहाँ, अच्छा 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6 हो गया ना। चलिए r स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, r स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो तो 2 गुना 6 बटा में 5 12 बटा में 5। नहीं अब तो क्या दे रहा है, यही तो पूछा है आपको, पॉइंट में पूछ ले है। चलिए
काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 13 था। 114 क्या कर रहा है क्वेश्चन? एक अर्ध गोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यह बर्तन की द्रव से भरा है। अच्छा बाबू देखिए, मान लो कोई बर्तन है, इससे बाह्य त्रिज्या से क्या मतलब है आपको? कोई मतलब है? भार में वृद्धि होगा खाली नहीं, पानी तो आंतरिक त्रिज्या से हम निकालेंगे इसका, है ना बात? देखिए अब 114 देखिए, नहीं अब क्या कर रहा है क्वेश्चन बाबू कि एक अर्धगोलकार है, एक अर्धगोलकार आकृति है, कटोरा है ना। चलिए इसमें क्या कर रहा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या कितना है? 9 है। आंतरिक त्रिज्या कितना है? 9 है। यह बर्तन किसी द्रव से भरा है, कोई द्रव से भरा है। इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा गया, छोटी छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा गया, इसमें से पानी निकाला गया और छोटे छोटे बाबू बर्तन, बेलनाकार जो बर्तन है इसमें भर दिया गया, इसमें भर दिया गया ना। अभी कितना है यही चीज तो आपको निकालना है, कितने बर्तन ऐसे ऐसे रहेंगे नहीं। चलिए तो मतलब क्या है, अब तो ये तो मालूम नहीं है, तो वो बर्तन में हम x से गुना करा देंगे, मतलब x को बर्तन है, x को बर्तन है, ठीक ना। तो आयतने तो निकलेंगे भाई, इसमें से पानी निकाला जा रहा है और इसमें भर दिया जा रहा है, ठीक ना। देखिए तो अब एक बात देखो, ये अर्धगोलक आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 9 का क्यूब हो गया ना। चलिए अब तो बाबू ये क्या है? बेलनाकार बर्तन नहीं, इसका कुछ डायमेंशन दिया होगा, आए क्या बाबू? 3 सेंटीमीटर व्यास है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्या होता है ये? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर कितना है इसका? 3/2 और ये कितना है? 4 है। चलिए अगर आपको लग रहा है कटेगा तो कटा लीजिएगा। अब ए वो क्या होगा, यहाँ से देखो तो तितरी के 9, तो ए को 9 यहाँ बच गया, आपके पास बच गया ना, 2 को 9 बच गया, 9 स्क्वायर बच गया क्योंकि 9 का क्यूब है ना। चलिए ठीक है, अब दूनी के 4 कट गया ना यहाँ से, और यहाँ x है ना, वो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब तो अब यहाँ 2 को 9 है, यहाँ 2 को 9 है, तितरी के 9 कट गया ना। और कुछ बच रहा है क्या? 29 27 दूनी 54 आ गया, तो कितने बोतल ऐसे लगेंगे? तो 54 को बोतल लगेंगे ना। कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 114 था। चलिए अब तो 115 देखो क्वेश्चन। एक अर्धगोलक था, एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है, यदि इनकी ऊंचाइयां भी समान है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए बात समझिए, कितने क्वेश्चन आओ? 115। क्या पूछा है? एक अर्धगोला, एक अर्धगोला नहीं, और एक क्या पूछा है? और एक शंकु नहीं, क्या पूछा है? इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, एरिया 1 एरिया 2 पूछा है। तो अब बताइए तो गोला का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए और इसका कितना होता है? पाई आर एल होता है। अब एक बात आ गई, यहाँ से एल निकालना पड़ेगा आपको, नहीं क्या कर रहा है कि शंकु की त्रिज्या बराबर है यदि इनकी ऊंचाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, ठीक है। तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, सुन लीजिए। हाँ अब क्या है कि चूंकि देखो ये पाई आर एल हो गया ना। एल का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है ना। तो अब देखो तो बाबू ये एल बराबर होता क्या है एक्चुअली में? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। चलिए तो अब एक बात देखो, एच और आर बराबर है, ये कह रहा है क्या क्वेश्चन? इनकी ऊंचाई भी समान है, बोल रहा है त्रिज्या भी बराबर है और ऊंचाई भी समान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब एक बात सोचो, यहाँ से कि दोनों की त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, और ऊंचाई भी आपस में बराबर, तो इसका तो ऊंचाई वही है। हाँ नहीं, आर और एल नहीं ना बराबर है, ऊंचाई अलग होता है, तिर्यक ऊंचाई अलग होता है, समझ ना बात समझ ना। तो इसका जो आर होगा वही होगा, तो इसको अगर आर कर ले रहा हो, इसको भी आर कर लो, कितना हो जाएगा? ये 2r स्क्वायर हो जाएगा ना। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों?
√2r हो जाएगा ना। यहाँ रख दो तो ये कितना हो जाएगा r², मतलब ये √2 हो जाएगा, ना √2। अब बात समझे ना आप लोग, r और l आपस में बराबर है ना। देखिए पाई पाई काट लो, r² काट लो, क्या बच गया 2:√2, मतलब √2:1, बी नंबर आंसर हो गया, बी नंबर। क्योंकि देखिए गोला का जो ऊंचाई होता है त्रिज्या ही होता है, क्या होता है, त्रिज्या होता है। और जब क्या है यहाँ बोल रहा है क्या कि दोनों को ऊंचाई भी बराबर है, तो इसका मतलब गोला की ऊंचाई तो r ही है, नहीं तो r और h आपस में बराबर है। फिर बोल दिए क्या कि त्रिज्या भी आपस में बराबर है, तो फिर कोई कंडीशन मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और l बराबर क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आप लोग, r² + h², नहीं तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें यहाँ r है इसके साथ, इसमें तो h दिखाई नहीं दे रहा है कि वैसे r और h तो बराबर होते हैं, तो r में कन्वर्ट कर दिए इसको, नहीं और उस मान को उठाकर यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 116। ये कर रहा है कि धातु के दो गोलकार गेंद ए तथा बी इस प्रकार है, ए का व्यास बी के व्यास से दुगने हैं, नहीं ए और बी के आयतनों का अंतर। देखिए ए और बी ये क्या है बाबू, दो गोलकार गेंदे हैं, नहीं चलिए मतलब क्या है, अब देखो आयतन में देखो बाबू दोनों गोलकार गेंदे दोनों गोला है, तो 4/3 पाई तो दोनों में होगा, तो आयतन क्या होगा r1 का क्यू और r3, नहीं देखो ना r2 का क्यू। अब एक बात बताते हैं कि जब व्यास क्या है बाबू, व्यास को अनुपात में काटना होता है तो वो त्रिज्या ही होता है, नहीं और दोनों को अनुपात में काटना है ना बात। तो यहाँ कितना है, देखो तो यहाँ कितना है व्यास, मतलब ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, बी के व्यास से दुगना है। चलिए अब है तो बाबू मान लो कि ये क्या हो गया 1 क्यू हो गया ये, नहीं और ये कितना हो गया 2 क्यू हो गया, ये नहीं हो गया, बस आप लोग कितने हो गए ये 1:8 हो गया ना। अब क्या कर रहा है, अनुपात कितना है, नहीं तो आप देखो एक बात समझो, अच्छा ए का व्यास दुगना है ना, तो ए का व्यास कितना है 2 होगा, तो ये कितने हो जाएंगे बाबू 1 हो जाएंगे। अगर आप त्रिज्या के रूप में ही तोड़ रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो वहीं रह जाएगा ना, तो बस इसको छोड़ दो, मतलब व्यास ही क्या हो गया यहाँ त्रिज्या बन गया ना। क्योंकि भाई इसमें भी 2 करो इसमें 2 करो, बीच में तो अनुपात डालोगा ना, तो क्या फायदा होगा उससे, नहीं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मतलब 8:1 समझ ना बात, 8:1 यहाँ क्या हो गया बाबू बन गया आपका अनुपात, समझ ना बात, नहीं है ना। देखिए खुद सोचो, और बोलोगे सर आपने व्यास रख दिया, क्षेत्रफल तो हम लोग आयतन तो त्रिज्या पे निकालते हैं, चलो ठीक है हमने व्यास रख दिया ना, यहाँ हम बाबू क्या किए इसको त्रिज्या बना दिया, और यहाँ भी हमने त्रिज्या इसको बना दिया ना, चूंकि अनुपात रखे हैं हम, तो क्या फर्क पड़ता है, खत्म तो हो गया ये, नहीं चलिए बात समझिए आप लोग, बना लेना सब ना। देखिए